आज एकादशी है, किस किस का व्रत है? वाह, झूठे मूठे जिन्होंने हाथ ऊपर किए नीचे करो, सही में सबकी है। और इससे पिछली वाली एकादशी में हम थे जगन्नाथपुरी में, और जगन्नाथपुरी में तो एकादशी उल्टी लटकी है। वहां तो पुरुषोत्तम मास में तो पुरुषोत्तम खंड में वर्णन करते हैं कि एकादश, बाकी के दिन तो दाल भात जो महाप्रसाद है वो पाना है, पर एकादशी वाले दिन तो आकंठ पाना है, मतलब और दिन से ज्यादा पाना है, तब एकादशी पूर्ण होगी। तो हम तो भैया इस बार एकादशी पर जगन्नाथपुरी में कथा कर रहे थे, खूब पाए, रज रज के, जितना रोज पाते थे उससे दुगना पाए। और सुनो, भात तो कभी नहीं पाते एकादशी पर, लेकिन वहां तो भात महाप्रसाद जगन्नाथ जी का रूप है। देखो, जगन्नाथपुरी जो लोग जाते हैं एकादशी के दिन वहां महाप्रसाद पाना चाहिए, लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि अरे यहाँ तो एकादशी है, यहाँ तो एकादशी रखने के लिए मना करते हैं। एकादशी के दिन केवल आप महाप्रसाद ही पा सकते हो। कहीं सोचो हम बाहर रेस्टोरेंट में खा लें, जगन्नाथपुरी में नहीं, केवल मंदिर का प्रसाद पाने की अनुमति है, महाप्रसाद। तो आज एकादशी है। मैं एकादशी के विषय में इसलिए बोल रहा था कि अन्न त्याग हम लोग कर देते हैं, रोटी सब्जी नहीं खाते, चावल नहीं खाते, और इसको व्रत का स्वरूप मान करके हम लोग कर लेते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है एकादशी पर उस वस्तु का त्याग करो जिससे आप बहुत आसक्त हो। आज की एकादशी तो चली गई, अगली एकादशी पर नियम लेना, मैं फोन नहीं चलाऊंगा। आप विश्वास माने, आपके अन्न त्यागने वाली एकादशी से आपके हृदय पर असर होगा कि नहीं पता नहीं, पर आपके फोन ना यूज करने वाली एकादशी से जरूर असर पड़ेगा। ऐसी स्थितियां जिनसे हम आसक्त हैं उनको माया कहते हैं, और इन्हीं मायाओं के कारण ठाकुर जी की अनुभूति नहीं हो पाती। क्यों वैष्णव संत जन कहीं भी ठाकुर जी का अनुभव कर लेते हैं? क्योंकि वो माया से दूर रहते हैं, माया से विमुक्त रहते हैं। मीराबाई क्यों, जहां मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सांवरिया, सब जगह उसको ठाकुर जी दिखते थे। क्यों? क्योंकि माया से विमुक्त है। जैसे ही हम माया को पकड़ते हैं तो माया सबसे पहले ठाकुर जी को छुपा देती है, उनका दर्शन नहीं होने देती। और माया कई कई लोगों को तो इतनी चढ़ जाती है कि वो मंदिर में जाकर के भी पाषाण ही समझते हैं, ठाकुर जी नहीं मानते। इसलिए भैया माया विमुक्त रहो। यहां पर वही बात कह रही हैं श्री कुंती जी कि आप इसलिए नहीं दिखते क्योंकि माया बीच में आती है। लेकिन कोई समर्थ सदगुरु यदि आ जाए, ऐसा कोई गुरु प्राप्त हो जाए जो भेद बता दे माया का और आपका, तो उसके कारण माया दूर हो जाए और आप दिख जाओ, आप दिख जाओ। एक प्रकार से बंधुओं, कथा सुनने के कई सारे अभिप्राय पूर्ण होते हैं। एक अभिप्राय यह भी है कि कथा जो है वो वास्तविकता से आपको परिचय कराएगी। संसार की कई प्रकार की मायाएं हैं, सबसे तो हम विमुक्त नहीं हो सकते, लेकिन कुछ का अवकाश करना बहुत जरूरी है जीवन में। अभी एकादशी पर अन्न ना खाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल के बच्चे उठते ही सुबह 11 बजे और फिर उसके बाद में नहा धो करके तैयार होते हैं, तब तक 2-3 बज जाते हैं। तो आधा दिन तो वो भी एकादशी रख रहे हैं बेचारे, पूरे दिन कुछ खाते ही नहीं, आधा दिन तो खा ही नहीं रहे कुछ भी। एक प्रकार से अन्न तो वो भी छोड़ रहे हैं, लेकिन उन बच्चों के फोन ले लो, नहीं रह पाएंगे। अन्न के बिना जीना, उस समय व्रत होते थे जब अन्न ही सर्वस्व होता था। आज अन्न सर्वस्व नहीं है। हम जिसके बिना नहीं रह सकते वही माया है। हम ठाकुर जी के बिना रह लेते हैं, ठाकुर जी के दर्शन के बिना रह लेते हैं, ठाकुर जी की कथा के बिना रह लेते हैं, भजन के बिना रह लेते हैं, लेकिन संसार की माया के कई चक्कर ऐसे हैं उनके बिना हम रह नहीं सकते। ये इसी में ही अंतर पता चल जाएगा कि हम मायावी हैं कि हम भक्त हैं।
लेकिन कई लोग हैं वो इतने व्याकुल रहते हैं कि इतने दिन हो गए कथा नहीं सुनी, इतने दिन हो गए हम वृंदावन नहीं गए, इतने दिन हो गए ठाकुर जी का कोई उत्सव नहीं हमने दर्शन किया, और उसकी वजह से उनके हृदय में व्याकुलता होती है। समझो ये माया विमुख व्यक्ति, इसको ठाकुर जी दिख सकते। हनुमान जी महाराज पूरे दिन राम जी की सेवा में रहते थे, लेकिन जैसे ही शाम होने लगती थी हनुमान जी के उतनी व्याकुलता बढ़ने लगती। क्यों? रात में राम जी तो कनक भवन में चले जाएंगे और वहां मेरा प्रवेश नहीं है। कनक भवन में तो केवल सीता जी और सहचरियां रहती हैं, मैं तो जा ही नहीं सकता। तब हनुमान जी रो रो के विधाता से कहते हैं, अरे विधाता तुमने मुझे पुरुष क्यों बनाया, मुझे स्त्री बना देते, मुझे भी सहचरी बना देते तो मैं भी राम जी के साथ में नित्य भवन में प्रवेश करता। जैसे ही राम जी कनक भवन की ओर जाते, श्री हनुमान जी महाराज विलक उठते, साथ में जाते और कनक भवन के द्वार पर ही रुक जाते, क्योंकि उसके अंदर जा नहीं सकते। अंतःपुर है, निज निवास है राम जी का, सीता जी का, वहां सहचरियां जा सकती हैं, पुरुष और कोई नहीं। हनुमान जी रात भर बाहर बैठे रहते और प्रार्थना करते, हे गुरुदेव जल्दी प्रकट हो जाओ, सूर्य नारायण जल्दी सुबह हो, जल्दी राम जी प्रकट हो। रोज की यही स्थिति। एक दिन हनुमान जी इतने व्याकुल हो गए, इतने व्याकुल हो गए कि इतने रोए। सुबह जैसे ही राम जी द्वार खोल के बाहर आए तो देखा राम हनुमान जी के नेत्र लाल पड़े हैं, अविरल अश्रुधार गिर रही है। हनुमान जी को हृदय से लगाया, क्या हुआ हनुमान, इतने क्यों रो रहे हो? हनुमान जी बोले, दर्श बिन दुखन लागे ने। हे राम जी, आप रात भर कनक भवन में रहते, इतनी देर का भी वियोग मेरे नेत्रों से सहन नहीं होता। मुझे पीड़ा होती है मेरे नेत्रों में जब तक मेरे राघव मुझे नहीं दिखते। आप कृपा करो मेरे ऊपर, मुझे भी अंतःपुर में प्रवेश दिलाओ। तब हनुमान जी को राम जी ने सीता जी के पास भेजा, बोले जाओ, किशोरी जी कृपा करेंगे तो ये संभव होगा। तब किशोरी जी को जाकर के प्रणाम किया। किशोरी जी ने कहा सहचरियों के पास जाओ। हनुमान जी सहचरियों के पीछे पीछे घूमने लगे। सहचरियों ने कहा सरजू जी के पास जाओ। अंत तो गत्वा हनुमान जी सरजू जी के पास गए और जैसे रुदन करना प्रारंभ किया, हनुमान जी के अश्रु बिंद का एक बिंदु जैसे ही सरजू जी में गिरा, सरजू जी का पूरा जल तप गया, प्रकट हो गई सरजू मैया। क्या हुआ हनुमंत लाल, इतने वेदना, इतना कष्ट क्यों आपको? बोले मुझे सहचरी बना दो। ये रात्रि में राम जी जाते हैं कनक भवन में, वो वियोग मुझसे सहन नहीं होता, ऐसी कृपा करो दिन में मैं हनुमंत वेश में रहूं पूरे दिन राम जी के संग, और रात में कोई सहचरी वेश में। तब सरजू जी ने कृपा करके श्री हनुमान जी महाराज को चारुलता सहचरी का रूप प्रदान किया। और जैसी शाम होती हनुमान जी एक सखी वेश में आ जाते और राम जी के साथ अंतःपुर में जाके वीणा वादन की सेवा करते पूरी रात राम जी को देखते हुए। हमारी स्थिति है ऐसी, 7 दिन बाद कथा पूरी हो जाएगी तो थोड़ी देर का वियोग होगा, थोड़ी देर वेदना होगी कि कथा पूरी हो गई, लेकिन अगले दिन से फिर सब लोग अपने कार्यों में व्यस्त। लेकिन स्थिति ऐसी कभी हुई कि हम कथा के बिना रह ही नहीं पाए? नहीं हो पाता। अच्छा एक बात कहें, हमारी तो हो चुकी है ऐसी, हम कथा के बिना अब नहीं रह सकते। कथा के बीच में अवकाश मिले ये तो जरूरी है, घर जाना है, सब गृहस्थ देखना है, परिवार देखना है, परंतु लंबा अभी समय, वैसे लंबे समय तक ऐसा है नहीं कि मुझे लंबे समय तक कथा ना हो, लगातार कथा ही कथा है। सोच सोच के भय भी लगता है कि इतनी कथाएं कैसे करेंगे, कमर टूट रही है। लेकिन ये भी लग रहा है कथा अगर नहीं हुई तो जिएंगे कैसे? ठाकुर जी की चर्चा किए बिना अब रह नहीं सकते। ऐसी स्थिति होना ये साधारण बात नहीं। हमारी जरूरत ठाकुर जी नहीं बने। हम ठाकुर जी को केवल एक
सामान्य भाव से स्वीकार करते हैं, जरूरत के रूप में स्वीकार नहीं करते। जरूरत हमारे लिए फोन है, जरूरत हमारे लिए अन्न है, जरूरत हमारे लिए सांसारिक संबंध है। उन सब के बाद ठाकुर जी हैं। सबसे पहले रख के देखो, फिर अनुभव करना ठाकुर जी का। फर्स्ट प्रायोरिटी ठाकुर जी को दो, उसके बाद कोई और। लेकिन हमने तो बिल्कुल लास्ट लीस्ट में रखा हुआ है ठाकुर जी को। ऐसा नहीं। तो माया के कारण ठाकुर जी नहीं दिखते। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए अंत में कहा, हे नाथ मुझे विपत्तियां दे दो। विपत्ति का नाम सुनते ही भगवान बोले, विपत्ति क्यों चाहिए? बोले क्योंकि आपकी स्मृति विपत्ति में ज्यादा आती है, संपत्ति में कम आती है, इसलिए नाथ मुझे विपत्ति दे दो। भगवान ने कुंती को वरदान दिया, बोले तुम चिंता मत करो, विपत्ति संपत्ति में भी तुमको मेरी याद आवेगी। बंधुओं देखो, विपत्ति में ठाकुर जी का स्मरण करे ये सामान्य बात, लेकिन अत्यंत संपन्न होकर के भी ठाकुर जी के लिए दो अश्रु बहावे, ठाकुर जी के लिए व्याकुल रहे, ये श्रेष्ठ बात है। अति संपन्न होकर के भी ठाकुर जी के लिए व्याकुल रहे, ये श्रेष्ठ बात है। विपत्ति में तो सब याद करते हैं, नास्तिक लोग भी विपत्ति में भगवान को पूज लेते हैं, लेकिन अत्यंत सुसंपन्न होने के बाद भी सब कुछ अच्छा है, कोई कमी नहीं है, उसके बाद भी आप ठाकुर जी के लिए व्याकुल हो रहे हैं, ये श्रेष्ठ बात है। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने अपने हृदय से लगाया। इस प्रकार कुंती की स्तुति विराम हुई। भगवान अब पुनः रथ पर बैठे द्वारिका निकलने के लिए, तो अब युधिष्ठिर रोने लग गए। भगवान बोले, अब ये क्यों रो रहा है? पहले जा रहा था तो उत्तरा आ गई, उत्तरा को मुक्त करके जाने लगा तो कुंती आ गई, अब कुंती को मुक्त करके जाने लगे तो युधिष्ठिर रोने लगा। भगवान बोले, ये मुझे जाने नहीं देंगे। भगवान बोले, अब तुम क्यों रो रहे हो? तो युधिष्ठिर कहते हैं, बालद्विज स्वहन मित्र पितृ भातृ गुरुद्वः नमेष्यान निर्यान मोक्षो यापि वर्षायुतायुतैः। ठाकुर जी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया महाभारत युद्ध करके। भगवान बोले, क्यों? मैंने छोटे बालकों को अनाथ कर दिया, उनके पिताओं को मार दिया, मैंने कितनी सारी पत्नियों को विधवा कर दिया, उनके पतियों को मार दिया, मैंने अपने भाइयों को मार दिया, अपने गुरुजनों को मार दिया, मैंने अपनों को मार दिया महाभारत युद्ध में। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। बंधुओं देखो, आत्मग्लानि होनी चाहिए, पर आत्मग्लानि होने पर हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम किसी योग्य नहीं हैं, अब हमें मर जाना चाहिए या हमें ऐसा कर देना चाहिए, ये गलत है। अपराध की आत्मग्लानि होना अच्छी बात है, पर उस आत्मग्लानि की वजह से स्वयं को तोड़ देना, स्वयं की बुद्धि विवेक को शून्य कर देना, ये उचित नहीं है। जब आत्मग्लानि हो ना कि मैंने बहुत गलत किया, उसी समय संकल्पित हो जाओ, ठाकुर जी बहुत बड़ा अपराध हो गया हमसे, आज के बाद नहीं करेंगे, और अपने कर्म में पुनः लग जाओ। उस समय स्तब्ध मत हो जाओ करने के बाद कि मेरे से क्या अपराध हो गया। कर्म करते रहो, आत्मग्लानि करो, परंतु आत्मग्लानि की वजह से स्वयं को विवेक शून्य मत बनाओ। लोग क्या करते हैं, कोई गलती पर आत्मग्लानि हुई और आत्मग्लानि होते ही स्वयं विवेक शून्य हो गए, स्तब्ध हो गए, सुन्न पड़ गए, अब क्या करें, अब तो हमसे कुछ होगा नहीं, अब तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हमें करना भी नहीं चाहिए, हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, आदि आदि। ये उचित नहीं है। गीता में भगवान ये बात कब बताते हैं? अर्जुन ने पहले तो भगवान को कहा, सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युता, मेरे रथ को उभय सेना के बीच में ले जाके खड़ा कर दो। भगवान जब ले गए तब सामने देख करके अर्जुन बोला, राम राम राम, ये मैंने क्या किया? भगवान बोले, क्यों? मैंने युद्ध के लिए हाँ कैसे बोल दिया ठाकुर जी? भगवान बोले, क्यों, क्या हो गया? ये मेरे अपने हैं, ये मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं, मैं इनको कैसे मारूं? आत्मग्लानि तो हुई, लेकिन उसके बाद क्या किया अर्जुन ने? धनुष बाण रख दिए, अब मैं युद्ध नहीं कर सकता।
तब भगवान ने वहां पर अर्जुन को बहुत जोर की फटकार लगाई। मोह के वश में क्या कर रहे हो अर्जुन? आत्मग्लानि करना उचित है, पर आत्मग्लानि के बाद में शून्य हो जाना, विवेक शून्य, बुद्धि शून्य हो जाना, यह उचित व्यक्ति का लक्षण नहीं। ऐसा जो करता है ना वो स्त्री है ना वो पुरुष है। ठाकुर जी ने स्पष्ट कहा, उठाओ और युद्ध करो। युद्ध अपना कर्म तो करो, उसको क्यों त्यागना? आत्मग्लानि होने पर क्षमा मांग के पुनर्न करूंगा, ऐसा भाव रखो। अर्जुन की स्थिति अलग है, हम अपनी स्थिति बता रहे हैं। कभी भी आत्मग्लानि हो, अपने कार्य को मत छोड़िए। ठाकुर जी से क्षमा मांग करके पुनर्न करने का वचन दीजिए। अर्जुन को अब यहां पर युधिष्ठिर को आत्मग्लानि हुई, मैंने बहुत बड़ा, लेकिन देखो युधिष्ठिर और अर्जुन की आत्मग्लानि में अंतर क्या है? अर्जुन को आत्मग्लानि कब हो रही है? जब युद्ध करने जा रहा है, मतलब अभी मरे नहीं है उससे पहले। और युधिष्ठिर को कब हो रही है? जब सब मार दिए, तब सब काम करने के बाद। भगवान बोले ये दूसरी प्रकार की आत्मग्लानि है। एक तो होता है हम बुरा करने जा रहे हैं, उससे पहले सावधान हो जाएं, और एक होता हमने बुरा कर करा दिया, सब कर लिया, अब उसके बाद रो रहे हैं हमने क्यों कर दिया। ठाकुर जी बोले भैया युधिष्ठिर, अब मैं दोबारा, मेरे में इतनी ताकत नहीं कि मैं, ताकत तो बहुत है लेकिन थक गए बेचारे भगवान भी। बोले अब फिर से गीता सुनाऊं मैं? एक को हुआ ही था आत्मग्लानि तो पूरे उसको 18 अध्याय सुनाए बैठ करके मैंने, अब ये युधिष्ठिर को फिर से सुनाऊं? नहीं। भगवान बोले अभी हमने सुनाई थी, अब हमारा भक्त सुनाएगा। और ठाकुर जी समस्त पांडवों को लेकर के पहुंच गए भीष्म पितामह के पास। बाणों की सैया पर लेटे हैं पितामह भीष्म, मरणासन अवस्था में हैं। सामने मृत्यु देवी खड़ी है हाथ जोड़ करके। क्यों? पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब तक वो नहीं चाहेंगे मर नहीं सकते। मृत्यु देवी जैसे पास आती, भीष्म पितामह कहते खड़ी रहो, छूना नहीं मेरे को। बोले आप मुझे खुद बताइए, आप कब जाओगे मेरे साथ? बोले जब मैं श्याम सुंदर को निहार लूंगा, द्वारिकाधीश का दर्शन कर लूंगा, मन तृप्त हो जाएगा, तब तुम्हारे साथ चलूंगा। बंधुओं, मैं एक बात बोलूं, भीष्म पितामह के इस भाव पर मुझे मन में आता है कि इच्छा मृत्यु हम सबको मिली है, पर हमने श्रेष्ठ मृत्यु की कभी इच्छा ही नहीं की। यहां इतने लोग बैठे हैं, 2-4 लोगों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि 2-4 को मैं जानता हूं कि उन्होंने इच्छा मृत्यु कर रखी है। उनकी इच्छा मृत्यु मुझे पता है कि वो क्या सोच के बैठे हैं कि हमारी मृत्यु कैसी हो। लेकिन यहां बैठे जितने भी लोग हैं, अधिकतर किसी ने भी कभी विचार नहीं किया होगा कि मेरी मृत्यु कैसी होनी चाहिए। मृत्यु क्योंकि भय का विषय है ना, भागवत का तो कारण ही यही है कि यहां पर मृत्यु भय का नहीं, उत्सव का विषय होता है। मृत्यु भय थोड़ी है। वैष्णव का स्वभाव अपनी इच्छा मृत्यु करे, मतलब हम हर उस वस्तु को सुधार लेते हैं जो हमारे पास नहीं है। जन्म लेती जैसी बुद्धि आने लग जाती है, धीरे धीरे पढ़ने जाते हैं, पढ़ करके विद्वान बनते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, हायर एजुकेशंस लेते हैं, एक डिग्री प्राप्त करके जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं, घर बनाते हैं, विवाह करते हैं, बच्चों को जन्म देकर के उनको पढ़ाते हैं। सब कुछ हम लोग डिसाइडेड करते हैं, पर मृत्यु कभी डिसाइड नहीं करते। मतलब डायरेक्टर ने मूवी की स्क्रिप्ट तो लिख दी, लेकिन एंड नहीं लिखा कि एंड क्या होगा। ऐसी मूवी को हीरो साइन करेगा ही नहीं जिसमें एंड ही ना हो। डायरेक्टर से पूछे भैया एंड क्या है, बोल एंड नहीं लिखा मैंने। ठीक उसी प्रकार बंधुओं, ये जीवन हमारी सबकी पिक्चर है, सब चल रही है, हम सब डिसाइड कर लेते हैं घर कहाँ बनाना है, विवाह कैसे व्यक्ति से करना है,
बालक होंगे उनके नाम क्या होंगे, कौन से स्कूल में पढ़ेंगे, कैसे होंगे, बड़े होके क्या बनेंगे, उनका विवाह कैसे होगा, हम सब कुछ डिसाइड करते हैं और उन चीजों को डिसाइड कर लेते हैं जो असत्य हैं। आपने सोचा वर्ली में घर बनाना है लेकिन घर बना जूहू में। आपने सोचा विवाह करूंगा परम 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 सुंदर से, लेकिन विवाह हो गया साधारण से। आपने सोचा बच्चे बड़े सुपात्र होंगे लेकिन हो गए महाकुटाट, कूद कूद करके सर ही फोड़ देते हैं। मन में विचार किया बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे लेकिन पढ़ रहे हैं बेचारे सामान्य स्कूल में। मन में विचार किया था बच्चा बड़ा होकर के इंजीनियर बनेगा लेकिन बन गया यूट्यूबर। आजकल ये भी एक प्रोफेशन है। तो ये सारी वो चीजें हैं जो आप सोचोगे वो होगी ऐसा नहीं, लेकिन हां जिसके बारे में हम कभी नहीं सोचते, मृत्यु। यहां इस सभागृह में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये बात कह दे कि मेरी मृत्यु नहीं होगी? हम सब जानते हैं हमारी मृत्यु हो जानी है। चाहे हम कथा सुने, एक माताजी पीछे से हाथ हिला रही है कि मेरी नहीं होगी। जय हो मैया। क्या कह रही हैं? अच्छा, अरे मैया जय हो, प्रणाम। सुनिए, कहने का अभिप्राय क्या है? इच्छा मृत्यु का वरदान हर भक्त को मिला है, पर वो इच्छा मृत्यु करता ही नहीं। कभी विचार करो, हमारी मृत्यु हो तो कैसी हो? श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं बस। हमने विचार कर लिया कि जब भी हमारी मृत्यु हो, कभी भी हो सकती है, लेकिन हे नाथ बस कृपा करना उस समय पता नहीं कुछ ऐसा योग बने, हम मुंबई से फ्लाइट पकड़ के सीधे पहुंच जाएं वृंदावन। वृंदावन जामें, राधा वल्लभ जी का दर्शन करें, राधा रमन जी को प्रणाम करें, बिहारी जी के नयन भर भर के खूब बलैया लेवें, माथे पर खूब बढ़िया चंदन रज लगावें, गले में कंठी माला पहन करके ठाकुर जी की मोंगरा की मालाओं से लदे हुए खूब बढ़िया प्रसाद पावे मंदिर में जाकर के। प्रसाद पाने के बाद में वैष्णवों का दर्शन, सुंदर भक्तों का दर्शन, वृंदावन को प्रणाम, यमुना जी को दंडवत प्रणाम करें, पूरे तन पर व्रजरज लगी हो, वृंदावन की परिक्रमा करें, राधे कृष्ण नाम संकीर्तन सुनाई दे रहा हो, और जैसे ही हमारी परिक्रमा पूरी हो हम यमुना जी को प्रणाम करने जाएं, जैसे ही प्रणाम करके नेत्र उठा करके देखें सामने युगल बिहारी खड़े हों और देखते हमारे प्राण निकल जाएं। ऐसी मृत्यु विचार की कभी? कभी नहीं विचार की। ये तो एक मैंने बताई आपको, आप स्वयं विचार करो कैसी मृत्यु चाहिए। बस ये जरूर मांगना कि बंबई से दूर हो, यहां से दूर जाके हो, श्रीधाम में हो, पंढरपुर में हो, लाल जी के सन्मुख हो। कितने सौभाग्य की बात है, कितने सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो ठाकुर जी को निहारते निहारते प्राण त्याग देते हैं। प्राण त्यागना अशुभ क्यों मानते हैं हम? नहीं है अशुभ, ये तो सबसे बड़ा सत्य है संसार का। बस स्थान गलत होता है इसलिए अशुभ लगता है। स्थान उचित हो, परिस्थिति उचित हो, कई लोगों की मृत्यु आश्चर्य बन जाती है। अरे बताओ कैसे? बोले एकादशी का दिन था, इतने ब्राह्मणों को उन्होंने दान किया, इतने लोगों को उन्होंने
जो है वस्त्र आदि बांट दिए थे, दक्षिणा बांटी थी, और उसके बाद में क्या कहते हैं प्रसाद पाया था, जगन्नाथ भगवान को प्रणाम किया, आदि आदि। कई लोगों का ऐसा होता है, वो लोग वहां गए मंदिर में प्रणाम के उठे ही नहीं, फिर कैसे आश्चर्य होते हैं। तो मैंने कुछ कथाओं से ये कहना प्रारंभ किया है, यहां भी कहूं, आज का दिन ही अच्छा है, परमा एकादशी। आज रात्रि विचार करो, हमारी मृत्यु कैसी हो, ऐसी हो। हे नाथ, संसार में हम क्या करेंगे ये सब आपके हाथ में है, हमारे कर्म पर निर्भर करता है, परंतु एक दिन उसका अंत होना है, मृत्यु निश्चित है। ठाकुर जी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी मृत्यु ऐसी देना हमको कि जब प्राण निकले उससे पहले हमारे युगल सरकार हमारे सामने हो। भीष्म पितामह ने भले ही जीवन भर कौरवों का संग किया, लेकिन मृत्यु हो तो भीष्म पितामह जैसी बाणों की सैया पर लेटे, भयंकर कष्ट में हैं, लेकिन फिर भी प्राण त्यागने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, द्वारिकाधीश आएंगे तब प्राण त्यागूंगा। और ये इतनी देर से बार बार जो ठाकुर जी रोके जा रहे थे ना, कभी उत्तरा के द्वारा, कभी कुंती के द्वारा, ये इसलिए था क्योंकि भीष्म पितामह के पास जाना था। यदि नहीं ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया होता अश्वत्थामा के द्वारा, ठाकुर जी नहीं रुकते। कुंती ने नहीं स्तुति गाई होती, ठाकुर जी नहीं रुकते। युधिष्ठिर नहीं रोते, ठाकुर जी नहीं रुकते, ठाकुर जी चले जाते। और ये भीष्म पितामह कब तक पड़े रहते बाणों की सैया पर। भीष्म पितामह के लिए ऐसी योजना बनी कि ठाकुर जी को रुकना ही पड़ा। और ठाकुर जी पांडवों को लेकर के पहुंच गए रणभूमि में, बाणों की सैया पर लेटे, एक एक रक्त की बूंद गिर चुकी है, शरीर में कुछ बचा नहीं है, फिर भी बस श्वास चल रही है। श्याम सुंदर आ रहे होंगे उनको निहारने के लिए। एक वो भाव गाते हैं ना, कागा सब तन खाइयो, मेरो चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, मोहे हरि मिलन की आस। रोम रोम में बाण लगा है भीष्म पितामह के, एक एक बूंद रक्त निकल चुका है, लेकिन फिर भी केवल अपने प्राणों को बचाए हुए बैठे हैं कि श्याम सुंदर आ रहे होंगे। और तभी चंदन की सुगंधी आने लगी, पीली पीतांबरी लहराने लगी, मोर मुकुट कहीं से दिखने लगा भीष्म पितामह को। और जैसी नजर घुमा करके देखा तो क्या पाया, पांडवों के बीच में पीतांबरधारी, शंख चक्र गदा पद्मधारी द्वारिकाधीश साक्षात पधार रहे हैं ठाकुर जी भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह प्रसन्न हो गए, जय हो द्वारिकाधीश की जय हो। भगवान जैसे सन्मुख आकर के खड़े हुए, भीष्म पितामह के नेत्र सजल हो गए। बस अब कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे सामने खड़े रहो, आपको देखते देखते बस अभी मैं प्राण त्यागता हूं अपने। भीष्म पितामह बोले अब बस हिलना नहीं, सामने ही रहिएगा मेरे, मुझे दिखते रहिएगा, एक क्षण के लिए भी जाना नहीं, मैं बस प्राण त्यागने वाला हूं। इतने में युधिष्ठिर आदि सब घबराए, बोले कि कहीं ये चले गए तो इनको जो ज्ञान देना है वो कैसे मिलेगा। युधिष्ठिर ने भगवान को हटाया, स्वयं आगे आ गए और कहा कि भगवान पहले हमारे संशय को दूर कीजिए। बंधुओं, भागवत में भीष्म पितामह को बताना नहीं पड़ा कि युधिष्ठिर दुखी क्यों है। भीष्म पितामह चेहरा देख करके पहचान गए, बोले युधिष्ठिर तुम्हारे शोक का कारण बताऊं? बोले क्या? अविश्वास ठाकुर जी के प्रति, तुमको विश्वास ही नहीं है इनके ऊपर। क्यों? बोले भगवान उंगली पकड़ करके तुमसे युद्ध करवा रहे हैं, एक एक व्यक्ति को कह करके मरवा रहे हैं, सब ठाकुर जी के निर्देशन में हुआ, उसके बाद भी तुम रो रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर अविश्वास है। और अविश्वास का कारण पता है क्या है युधिष्ठिर? बोले क्या? क्योंकि तुम इनको सामान्य बालक समझते हो, सामान्य अपना भाई बंधु समझते हो। ये तुम्हारे भाई बंधु नहीं है, ये अर्जुन तेरे सारथी नहीं है,
और ये नकुल सहदेव तुम लोगों ने इनको शांति दूत बना करके कौरवों के पास भेजा, ये शांति दूत नहीं है, ये सारथी नहीं है, ये तुम्हारे भाई नहीं है, ए सवई भगवान साक्षात दत्यो नारायण पुमान। एक बात कहें, बुरा मत मानना युधिष्ठिर, तुमने नहीं जीता है महाभारत का युद्ध, अर्जुन ने नहीं जीता है महाभारत का युद्ध। महाभारत युद्ध में कौरव तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन वो भगवान के विपक्ष में खड़े हो गए थे। मृत्यु तो उनकी उसी दिन हो गई जिस दिन वो इनके विपरीत खड़े हुए। भगवान के विपरीत रह करके कोई जीत सकता है? तुम लोग अपनी सामर्थ्य मानते हो, अपना बल मानते हो, अपना पराक्रम मानते हो, तुम्हारा नहीं है, इनका है। और ये बात एक बार नहीं, पांडवों को बार बार समझाई गई। श्री बर्बरीक जी ने भी तो यही कहा था। महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा कौन? बोले जिसने बिना शस्त्र के सबको मार दिया, श्री कृष्ण। केवल अपनी दृष्टि मात्र से ही चुन लिया था कि कैसे मारना है। सबसे बड़े योद्धा तो ये, हम उनको योद्धा मानते जिसके हाथ में धनुष बाण तलवार हो, लेकिन ये तो ऐसा योद्धा जिसने बिना शस्त्र के ही सब मार दिए, श्री कृष्ण। और युधिष्ठिर, तुम्हारे अंदर जो ये रुदन तुम्हारा हो रहा है, तुम जो व्याकुल हो रहे हो, ये अविश्वास है, तुम्हें विश्वास ही नहीं है इनके ऊपर। भरोसो, सूरदास जी का पद है बंधु। भक्ति विश्वास के नींव पर ही खड़ी होती है। जैसे बिल्डिंग्स बनानी है, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बनानी है, आपके बंबई में तो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, लेकिन नींव कच्ची हो तो कभी कभी मैं सोचता हूं कहीं यहां जोर का भूकंप आ गया तो सब गिर जाएंगे नीचे। एक ही बिल्डिंग में कितने सारे लोग रहते हैं ऊपर तक, कभी जोर से हिल गए तो, लेकिन बताते हैं बोल महाराज जी बहुत गहरे में वो बनाते हैं, पिलर वगैरह बना करके रखते हैं ताकि गिरे नहीं। ऐसे ही बंधु, आप कितने ऊंचे भक्त हो, कितना तिलक लगाते हो, कितनी कंठी माला पहनते हो, कितना नाम जप करते हो, ये सब तो बाह्य दिखने वाली भक्ति है, लेकिन इन सब की नींव है विश्वास ठाकुर जी के प्रति। सूरदास जी कहते हैं, भरोसो दृढ़ इन चरणन के, भरोसो दृढ़ इन चरणन के, भरोसो दृढ़ इन चरणन के, भरोसो दृढ़ इन चरणन के। ओ श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, सब जग माही अंधेरो, सब जग माहे अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन के, भरोसो दृढ़ इन चरणन के। हाँ भरोसो दृढ़ इन चरणन के। ओ भरोसो दृढ़ इन चरणन के। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के विश्राम में भगवान स्वयं भागवत की परिभाषा बताते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। जिस भागवत को आप सुन रहे हैं, इस भागवत की परिभाषा स्वयं योगेश्वर बताते हैं। और पता क्या कहते हैं? अंजह पुंसाम विदुषाम वृद्धिम भागवतान हितान। भगवता प्रोक्तः इति भागवत। भगवान कहते हैं मैं जो बोलता हूं उसको भागवत कहते हैं,
और सुनने वाला मेरे कही गई इस भागवत पर यदि आंख बंद करके दौड़ने लग जाए तो वो कभी गिरेगा नहीं। मतलब मेरे बताए गए मार्ग जो भागवत में बताए जा रहे हैं उस पर यदि आप चलने लगे तो कभी गिरोगे नहीं, और यदि कभी गिर भी गए तो उठाने के लिए मैं आऊंगा। भागवत पथ पर आप कभी गिर नहीं सकते, लेकिन कभी गिरे भी तो चिंता नहीं, भरोसा रखो, गिरेंगे भी तो ठाकुर जी उठाएंगे। मतलब एक बार भक्त बन जाओ बस, उसके बाद कभी पतन हुआ भी ना तो ठाकुर जी बचाने के लिए बैठे हैं। और इसके पीछे एक कथा याद आई। जगन्नाथ जी के एक भक्त थे, उनका नाम था बलराम दास। क्या नाम था? जैसे हमारे श्रीनाथ जी के अष्ट सखा हुए, ऐसे जगन्नाथ जी के 5 सखा थे, उनमें एक का नाम श्री बलराम दास। तो बलराम दास जी जो थे ये गायन सेवा करते थे, जगन्नाथ जी के सामने जाके गाते थे। गा गा करके जगन्नाथ जी को रिझाते थे। एक बार एक नर्तकी आई, नाचने वाली वैश्या थी। अब ये तो गा रहे थे और इनके गायन पे ताल स्वर मिलाकर के उसने नाचना शुरू कर दिया। तो जो ध्यान जगन्नाथ जी को रिझाने में रहता था वो बलराम दास जी का जगन्नाथ जी से हटके उस पर लग गया। अब तो ऐसी मुड़कियां ले में, ऐसे गावें कि उसके तान बदलें। और धीरे धीरे महाराज उसी में ही आसक्त हो गए। आसक्ति हो गई। अब तो स्थिति ये हो गई कि मंदिर में कम समय देने लगे, उसके यहां ज्यादा समय देने लगे। पतन शुरू हो गया। जगन्नाथ रथ यात्रा का समय था। रथ यात्रा से पहले श्री जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं और 15 दिन के लिए श्री जगन्नाथ जी के कपाट बंद रहते हैं। तो उनको और छुट्टी मिल गई। अब तो उसी के संग रहने लगे, उसी के संग समुद्र पे घूमें, उसी के संग खामें पीमें आनंद करें। धीरे धीरे पूरे पुरी में ये बात फैल गई कि भैया बलराम दास का पतन हो गया, वो तो वैश्या के चक्कर में रहता है। सब मंदिर के लोगों ने मिलकर के मंत्रणा बनाई, बोले कि अब बलराम दास की सेवा मंदिर में बंद कराओ। और अभी रथ यात्रा आने वाली है। रथ यात्रा में जब तक बलराम दास पद नहीं गाता तब तक जगन्नाथ जी का रथ खींचता नहीं है। इस बार ये प्रथा बंद करो। अब बलराम दास योग्य नहीं है, पहले भक्त था, अब तो इसका पतन हो गया। बलराम दास जी उस वैश्या के साथ थे। रात्रि का समय, अगले दिन रथ यात्रा होनी थी, लेकिन इतने आसक्त हो गए कि भूल गए कि मुझे रथ यात्रा में कल सुबह सेवा करनी है। लेकिन वही बात है ना कि अपने भक्त की ठाकुर जी रक्षा करते हैं। नमे भक्त्या प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का पतन नहीं होने देता। अगर वो वास्तव में भक्त है कभी ना कभी जरूर संभलेगा। और ये वो खुद नहीं संभलता, ठाकुर जी संभालते हैं उसको। सुबह का सूर्योदय जैसे हुआ, आवाज सुनी, खिड़कियों में से आवाज आ रही थी, लोग बाग रथ यात्रा के लिए दौड़ रहे थे। बलराम दास जी पड़े पड़े सोचने लगे, बलराम दास ये तूने क्या किया? तुझे कितनी श्रेष्ठ सेवा ठाकुर जी ने दी। अपनी वाणी से तू जगन्नाथ जी को रिझाता है, अपनी वाणी से गाकर के तू जगन्नाथ जी की रथ यात्रा प्रारंभ करता है। इतनी ऊंची सेवा तुझे प्राप्त हुई और तू यहां एक वैश्या के चक्कर में सब बर्बाद कर लिया। जैसे ही चेतना आई तुरंत छोड़ करके सारे विषयों को दौड़े सीधे रथ यात्रा की ओर। जैसे ही रथ के सामने पहुंचे, पंडा पुजारियों ने इशारा कर दिया, बोले इस बार इसको आने मत देना, ये अपवित्र हो चुका है विषय भोगों में संलिप्त होकर के। लोगों ने सब धक्के मार करके बलराम दास जी को भगा दिया। बोले तुम रथ यात्रा में दिखना भी नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। तुम अपवित्र हो चुके हो, तुमने अपनी पदवी का दुरुपयोग किया, अपने गायन का दुरुपयोग किया, जगन्नाथ जी को रिझाने की जगह किसी और को रिझाया। रथ के ऊपर बैठे हुए महाप्रभु जगन्नाथ जी को देख करके, दूर से केवल एक झलक देख करके बलराम दास जी चले गए। आज उनकी सेवा नहीं हुई, बिना सेवा के ही रथ खींचने का प्रारंभ करने लगे। बलराम दास जी दौड़ करके गए, समुद्र के किनारे विलक विलक करके रोने लगे। मैं अपराधी हूं, मुझे प्राण त्याग देने चाहिए अपने, मैंने बहुत बड़ी गलती की, जगन्नाथ जी की सेवा त्याग करके किसी और को प्रसन्न किया।
तभी मन में आया ये पूरा पुरुषोत्तम क्षेत्र और यहाँ कण-कण में जगन्नाथ जी हैं। कोई बात नहीं, आज उस रथ यात्रा में मुझे प्रवेश नहीं मिलेगा, लेकिन मैं तो अपनी सेवा पूरी यहीं बैठ के करूंगा। और समुद्र की बालू से ही एक छोटा सा रथ बनाया और रथ बना करके छोटे छोटे से उसमें जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी बैठा दिए। जगन्नाथपुरी में सारी भीड़ जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन मंदिर के पास ही होगी, समुद्र किनारे कोई नहीं होता। अकेले बलराम दास जी 3 रथ बना करके तीनों रथों में छोटे छोटे जगन्नाथ जी बैठा के और बलराम दास ने अपनी सेवा वहीं करनी प्रारंभ कर दी, गाने लगे। अब यहां बलराम दास जी का गाना प्रारंभ हुआ और वहां लाखों लोगों के द्वारा रथ खींचना प्रारंभ हुआ। और जैसे ही खींचे रथ आगे ही नहीं आवे। सब बोले भैया क्या हो गया, रथ क्यों नहीं चल रहा? राजा को बुलाया, बोले कोई अपराध हो गया लगता है, जगन्नाथ जी का रथ चल नहीं रहा है। हाथी बुलाए, हाथियों के द्वारा रथ खींचा गया लेकिन रथ नहीं चला। राजा ने जाकर के महाप्रभु जी से प्रार्थना की, भगवान कोई अपराध, आज आप रथ यात्रा नहीं करेंगे? तो आज भी वहां के राजा को ठाकुर जी संदेश दे देते हैं कोई ना कोई। राजा को अंदेशा हो गया और ठाकुर जी ने संदेश दिया, आज हमारी रथ यात्रा यहां नहीं हो रही है, आज हमारी रथ यात्रा समुद्र के किनारे हो रही है। बलराम दास वहां कर रहा है, हम इस रथ में बैठे ही नहीं, हम तो उस रथ में बैठे हैं। जब तक उस रथ से हमको उतार के नहीं लाओगे तब तक हमारी रथ यात्रा नहीं होगी। राजा आदि सब दौड़ करके गए तो देखा समुद्र के किनारे अकेला बलराम दास नाच रहा था, कूद रहा था और बालूका के रथ में बैठे हुए छोटे छोटे बालू के जगन्नाथ जी को पद सुना रहा था। राजा ने जाके प्रणाम किया, बोले भगवान हम आपकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, जगन्नाथ जी को आप पद सुनाओ, लेकिन वहीं सुनाओ। और सुनो, ये जो आपने जगन्नाथ जी बनाए हैं ना रथ के भीतर, इनको बाहर निकालो, इनको लेके चलो। क्यों? बोले आज जगन्नाथ जी उस विग्रह में नहीं विराजमान, आज तो इसी विग्रह में विराजमान है। जब तक ये नहीं विराजेंगे तब तक रथ यात्रा नहीं होगी। बालूका के जगन्नाथ जी को लेकर के जब गए और जाकर के उस रथ में विराजमान किया, बिना लाखों आदमियों के हाथ लगाए ही रथ अपने आप चलने लग गए श्री जगन्नाथ जी का। तो भगवान कहते हैं भक्ति पथ, भागवत पथ, इस पर जो चलेगा, चलने का मतलब यहां से कही गई जो भी बातें हैं ये सब अनुकरणीय हैं, अपने जीवन में उतारने की। जो उतारेगा उसका कभी पतन नहीं होगा, और यदि कभी पतन हुआ भी तो मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। भरोसो दृढ़ इन चरणन के, भरोसो दृढ़ इन चरणन के। सूरदास जी कहते हैं साधन और नाहिया कली में, साधन और नाहिया कली में, जासो होत निबेरो, जासो होत निबेरो। और कोई साधन नहीं है। आप कितनी श्रद्धा रखते हो, कितनी भक्ति रखते हो, कितनी अर्चना करते हो, ये बड़ी बात नहीं, आपका विश्वास कितना दृढ़ है ठाकुर जी से, ये बड़ी बात है। साधन और नाहिया कली में, कलयुग में और कोई साधन है ही नहीं, विश्वास ही साधन है बस ठाकुर जी के प्रति। सूर कहाँ कहे दुविध आधरो, सूर कहाँ कहे दुविध आधरो, सूर कहाँ कहे दुविध आधरो, सूर कहाँ कहे दुविध आधरो। बिना मोल पहुँचे
वत्सल भगवान की। तो भक्ति की नींव क्या है? जोर से बोलो, विश्वास। और विश्वास जो होता है ना, वो कब दृढ़ माना जाता है? चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, डगमगाए ना। हमारा विश्वास दृढ़ हम कब मानते हैं किसी के प्रति? जब वो उसकी करनी से सब अनुकूल हो, मतलब अच्छा ही अच्छा हो। नहीं, प्रतिकूल स्थिति में भी विश्वास हिले ना। अनुकूल स्थिति में तो भक्ति सब कर लेते हैं, प्रतिकूल स्थिति में विश्वास के साथ प्रेम करके दिखाओ, तब माना जाए। भीष्म पितामह ने पांडवों को ज्ञान उपदेश किया, 5 प्रकार के धर्म बताए, राज धर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, और फिर भगवान की स्तुति गाई। अभी अधिक मास में यह हमारी चौथी कथा चल रही है, पुरुषोत्तम मास में, पर हमने भीष्म पितामह की स्तुति का गायन किया नहीं, तो इसलिए यहां 2-4 श्लोक गाते हैं। भीष्मोवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवनगमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे वत्या युधितुर्गर्जो विधुम्न विश्वकचलुलित श्रमवार्यलङ्कृताशे मम निशितशरै निकायुरक्ष्णात् त्वचविलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा व्यवहित पृतना मुखं निरीक्ष्य स्वजन वधाद् विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमतिमहरदात् विद्ययाय चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु। भीष्म ने भगवान की स्तुति गाई। बंधुओं, भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं, हे नाथ, इतिमति रूपकल्पिता तृष्णा। सबसे पहले इति शब्द का प्रयोग किया। संस्कृत में जब किसी वाक्य की पूर्णता होती है तब इति कहा जाता है, परंतु यहां स्तुति का प्रारंभ ही इति शब्द से हो रहा है। क्यों? हम कभी पहले फुल स्टॉप लगा करके फिर थोड़ी कुछ लिखते हैं, लिखने के बाद फिर फुल स्टॉप लगाते हैं, लेकिन भीष्म पितामह ने पहले फुल स्टॉप लगाया, उसके बाद फिर लिखना बोलना प्रारंभ कर रहे। इति शब्द का प्रयोग पहले, मतलब भीष्म पितामह ने मानो इति इसलिए कहा, संसार के भीष्म की अब इति हो रही है। कौरवों के पितामह, पांडवों के पितामह आदि आदि जो भी भाव कहो, उनकी इति, और अब भक्त भीष्म बोल रहे हैं। मतिरूपकल्पिता तृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी स्तुति है भीष्म पितामह की। भागवत ऐसा फल है, इसमें छिलका गुठली तो है ही नहीं, छोड़ने लायक तो कुछ है ही नहीं, सबको लेते रहो, इतना अद्भुत है।
इतिमति रूपकल्पिता तृष्णा। भीष्म पितामह कह रहे हैं, नाथ मैं अपनी मृत्यु से पूर्व अपनी एक अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूं, और अंतिम इच्छा भी है और एक मेरा अधूरा काम भी है। भगवान बोले, कौन सा अधूरा काम? भीष्म पितामह बोले, मेरी एक कुंवारी बेटी है, उसका ब्याह नहीं हुआ अभी तक। मैं उसके लिए सुयोग वर ढूंढ तो रहा था, एक दिख भी गया था मुझको, लेकिन मैं ब्याह नहीं कर पाया। तो मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु हो उससे पहले मेरी बेटी का ब्याह हो जाए। भगवान बोले, ओ हो, कितना बड़ा रहस्य खुला आज। बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह, इनका तो ब्याह ही नहीं हुआ था, इनका ब्याह ही नहीं हुआ और उनकी बेटी भी है। पितामह जरा ये तो बताओ, हमारी अम्मा कौन? कहां चोरी चुपके गृहस्थाश्रम चल रहा था आपका? अब जाते जाते बताई जाओ। पितामह बोले, भगवान आप मेरी बात समझे नहीं। जरूरी नहीं है कि कोई गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे तभी उसको बालक होते हैं। मेरे बिना गृहस्थाश्रम के ही बालक है। भगवान बोले, ये तो और बड़ा पाप है। बोले, भगवान और गहराई से समझो, आपने हर व्यक्ति को एक बेटी दे रखी है और उस बेटी का नाम है मति, बुद्धि। हे नाथ, मैं अपनी मति रूपी बेटी का ब्याह करना चाहता हूं। कितनी सुंदर बात। भीष्म पितामह की पहली बात ही ऐसी कि भगवान बैठ गए वहीं पर। अरे वाह! देखो, हम किसी के घर भोजन करने जाएं और सामने वाला केवल दाल चावल रोटी सब्जी खिला दे, ठीक है, पेट भर ही जाएगा। लेकिन कई जगह जाते हैं, वेरिएशन बनाते हैं, नए नए तरीके के। महाराज जी ऐसी रोटी, ये ऐसी चटनी। अभी आज एकादशी है, एकादशी के दिन एक बार मैं कहीं गया तो वहां पे उन्होंने कूटू का डोसा बनाया। मैंने कहा, वाह, जय हो, धन्य, ऐसी एकादशी रोज हो। कोई कमी नहीं छोड़ते महाराज पेट भरने में अपनी। तो हम वेरिएशंस क्यों लाते हैं? ताकि सामने वाला रीझे। चाहे कपड़ों के हों, चाहे भोजन के हों, वेरिएशंस क्यों चाहिए? ताकि सामने वाले का मन लगे और वो रीझे भी। ऐसे ही बंधुओं, भगवान की भक्ति हम क्या करते हैं? एक ही तरीके की सी चल रही है हमेशा। रोज 3 तुलसी चढ़ानी है, रोज यूं जल चढ़ाना है, रोज सूर्य को अर्घ देनी है, रोज तिलक लगाना है आदि। और रोज रोज वही करते रहो, भगवान भी पक जाते हैं, उबासी लेते हुए आपकी पूजा स्वीकार करते हो। क्यों? पता उनको रोज एक ही करने वाला है। लेकिन कोई ऐसा भक्त जो रोज कुछ ना कुछ नया करे, तो ठाकुर जी भी सस्पेंस में, आज क्या करेगा पता नहीं भैया, कुछ नया करेगा जरूर। भक्ति ऐसी जहां ठाकुर जी भी सस्पेंस में रहे कि आज क्या करने वाला है। और उनको पता चल गया रोज वही है इसका काम। सुबह इतने बजे उठाएगा, फिर भोग लगाएगा, उसके बाद चला जाएगा, फिर आएगा, फिर भोग लगाएगा, फिर सुला देगा। बस रोज एक सी भक्ति होती है। ठाकुर जी को भी पता रहती है कि अब कुछ विशेष तो होना नहीं है। लेकिन आप अपनी भक्ति में कुछ ना कुछ वेरिएशन लाते रहो, ठाकुर जी भी उससे आनंदित हो जाते हैं। स्तुति तो सब गाते हैं, लेकिन भीष्म पितामह का वेरिएशन बहुत सुंदर है। भीष्म पितामह का बदलाव देखो। ठाकुर जी नवनीत चोर हैं। कौन से चोर? माखन चोर, नवनीत चोर। नवनीत का मतलब जो रोज नया होता है। मक्खन पुराना अच्छा नहीं लगता, नया नया ताजा निकले। अब आपके बंबई में कहां निकलता होगा? आओ हमारे वृंदावन, सुबह सुबह माताएं दही बिलोती हैं, और दही बिलोएंगी ऐसे ऐसे करके। आजकल तो मशीन से कर देते हैं, लेकिन उसके बाद दही में छाछ नीचे रह जाती है और फिर उसके ऊपर मक्खन तैरता है। हमारी माता जी ऐसे हाथों में भर भर के मक्खन निकालती हैं, एक जगह उसको इकट्ठा करती हैं। उस समय का मक्खन आपने अगर पा लिया ना, तो आप भी ठाकुर जी की तरह चोर हो जाओ। इतना स्वादिष्ट लगता है, उसके आगे संसार के सारे रस फीके लगते हैं, इतना स्वाद मिलता है उसमें। तो ठाकुर जी नवनीत चोर हैं, नए नए मक्खन के चोर हैं। और नवनीत का मतलब केवल मक्खन ही नहीं, हर स्थिति नवनीत हो। आपकी भक्ति नवनीत, आपका भाव नवनीत। हर बार एक नए भाव से ठाकुर जी को पूजो, हर बार एक नए भाव से ठाकुर जी की अर्चना करो।
ठाकुर जी भी कहें, वाह भाई, कुछ विलक्षण किया इसने आज। भीष्म पितामह ने ऐसी स्तुति गाई जो ठाकुर जी की भी सोच से परे थी। बताओ, ऐसे कौन शुरुआत करता है कि मैं जाते जाते अपनी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूं, मेरी एक बेटी है, उसका ब्याह करना चाहता हूं। और जब पूछा भगवान ने, बेटी कौन? बोले, मेरी मति रूपी बेटी। और ठाकुर जी, मति रूपी बेटी के लिए एक सुयोग वर मुझे मिल गया है, पर बस मैं सोच रहा हूं कब कन्यादान करूं। भगवान बोले, कौन है वो सुयोग वर? तब भीष्म पितामह कहते हैं, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। त्रिभुवन को भी अपने रूप माधुरी पर आसक्त करने वाला, सबको अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करके निहाल कर देने वाला श्याम सुंदर। इससे अच्छा मति का पति कौन मिलेगा? मति केवल इसी को देनी चाहिए और किसी को देनी नहीं चाहिए। भीष्म पितामह बोले, आप हो वो सुयोग वर जिससे मैं अपनी बेटी का ब्याह करना चाहता हूं। भगवान बोले, बेटी से तो पूछ लो उसको हम पसंद है कि नहीं। मतलब मति से तो पूछो, कहीं मति को कोई और पसंद हो तो। भीष्म पितामह बोले, आप जिसको दिख जाओ उसको कोई और पसंद आ ही नहीं सकता। आप जिसके नेत्रों में बैठ गए, आप जिसके चित्त में एक बार विराज गए, उसको फिर संसार की कोई चीज नहीं भाएगी। आहा, कैसे हैं ठाकुर जी, कितने प्यारे हैं, कितने मनोहर हैं। उनके भाव को सबने वर्णन किया। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, चिबुक चारु गणि ठट क्यों, चिबुक चारु गणि ठट क्यों। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। कृष्णदास जी कहते हैं, बोले हम सबका मन तो लोहा है और श्री कृष्ण चुंबक है। जैसे इनके पास जाते हैं, सोई चुंबक जैसे लोहा को खींचती है, ऐसे ठाकुर जी हमारे चित्त को खींचते हैं अपनी ओर। और जिसका चित्त नहीं खिंचा, समझो उसके लोहे रूपी चित्त में जंग लग गई है, इसीलिए उसको चुंबक खींच नहीं रही अपने पास। जो राधा रमन जी को देखने के बाद, राधा वल्लभ जी, वृंदावन बिहारी लाल, पंडरीनाथ भगवान, इन ठाकुरों के दर्शन करने के बाद इनके अंदर चित्त नहीं लगा, तो समझना उसके चित्त में जंग लगी है, बेकार हो गया उसका चित्त। भक्ति भाव रूपी चिकित्सा करवाए, जंग वंग हटवाए, अपनी कथा वथा में आकर के थोड़ा ठीक करे चित्त को, फिर जाए वृंदावन। देखना नहीं पकड़ेगा, जरूर पकड़ेंगे। बोले, नाथ आप जिसको मिल गए उसको कोई और पसंद आ सकता है? मेरी बेटी को तो आप बहुत पसंद हो, आप कृपा करके मेरी मति रूपी बेटी से ब्याह कर लीजिए। भगवान बोले, केवल सुंदरता से काम नहीं चलता, दामाद सुंदर हो और ब्याह कर दो बेटी का, नहीं। केवल सुंदर नहीं, और भी गुण देखने चाहिए। भीष्म पितामह बोले, आप सारे गुण गिनवाओ, मैं सब दिखा दूंगा आपके अंदर। भगवान बोले, शौर्यवान भी होना चाहिए दामाद, केवल सुंदरता से काम कैसे चले? भीष्म पितामह बोले, आपसे बढ़िया शौर्यवान भी कोई नहीं। युधितुरि गर्जो विदुम्न विश्व क्वचि विलसत क्वच लुलित श्रमवार्य लंकृताश्ये मम निशित शरीर विविद्यमान त्वचि विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। आपसे ज्यादा शौर्यवान कौन हो सकता है? आपसे ज्यादा शक्तिमान कौन हो सकता है नाथ? भगवान बोले, कैसे? बोले, अर्जुन के आप सारथी थे। बोले, जी। और अर्जुन सभी पांडवों का केंद्र था, सभी कौरवों का केंद्र था। सारे कौरव धनुष बाण
तान करके केवल एक को मारने के पीछे पड़े थे। किसको? अर्जुन को। लेकिन उस अर्जुन को 18 दिन के युद्ध में एक बाण ने स्पर्श तक नहीं किया। और साधारण बाण नहीं, भीष्म पितामह जैसे योद्धा का बाण, दुर्योधन के बाण, इन सबके ऐसे प्रचंड बाणों ने प्रहार किया, लेकिन अर्जुन का बाल बांका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके सारथी आप थे। जिसका सारथी इतना बड़ा रक्षक है कि अर्जुन का स्पर्श तक हमारे बाण नहीं कर पाए, तो मेरी बेटी तो बड़ी प्रसन्न रहेगी आपके साथ। आप बहुत शौर्यवान हो। आपसे ज्यादा शौर्यवान कौन होगा? भगवान बोले चलो, बात तो ठीक है, सुंदरता भी है, शौर्यता भी है, लेकिन केवल 2 बातों से काम थोड़ी चलेगा। दामाद में एक और गुण होना चाहिए। बोले क्या? उसका स्वभाव अच्छा होना चाहिए। कल को फैमिली गैदरिंग हो, लड़की के माता पिता आमें, बुआ फूफा आमें, और वो किसी को प्रणाम ही नहीं करे, सिर उठा के बैठा रहे, स्वभाव अच्छा ना हो, ऐसा भी तो नहीं चाहिए ना दामाद। सबको अपना मान करके प्रणाम करे, ऐसा स्वभाव होना चाहिए। ऐसा स्वभाव तो नहीं होना चाहिए। बहुत भजन है, जाएंगे, रुक जाने की देर में गाएंगे। वो ऐसा छेड़ देते हैं तान कि मुझे फिर गाना पड़ता है। तो स्वभाव, भगवान बोले स्वभाव भी होना चाहिए दामाद में। भीष्म पितामह बोले आपसे अच्छा स्वभाव भी किसी का नहीं। भगवान बोले सिद्ध करके दिखाओ। तब भीष्म पितामह कहते हैं सपदि सखिवचो निशम्य मध्य निज परयोर वलयोर अथम निमेष्य स्थितवति परशैर निकायु रक्षणा हतवत पार्थ सखे रतिर ममास्तु। नाथ, स्वामी दास को आज्ञा करे ये बात समझ आती है, लेकिन दास स्वामी को आज्ञा करे ये कैसे संभव हो सकता है? भगवान बोले कब हुआ? बोले सेनयोर भयोर मध्य रत्न स्थापय मेच्युत। ये अर्जुन ने जो ये वाक्य कहा है, ये प्रार्थना नहीं कर रहा है वो आपसे कि हे अच्युत मेरे रथ को ले जाके बीच उभय सेना में खड़ा कर दीजिए। ये प्रार्थना नहीं थी, ये आज्ञा है। और दास स्वामी को आज्ञा करे, ये बात कहां तक घटती है? और आप क्या कर रहे थे? जो आज्ञा। तुरंत रथ लेकर के आए, स्वयं सारथी बन गए और उसको राजा बना करके ले गए रथ को। आपसे बढ़िया स्वभाव किसका होगा? महाराज होते हुए भी, राजाओं के राजा होते हुए भी सारथी बन करके घूम रहे हो। आपसे बढ़िया स्वभाव तो किसी का है ही नहीं। हे नाथ, सुंदरता भी है, शौर्यता भी है और स्वभाव भी है। आपसे बढ़िया स्वभाव किसका होगा? पांडवों के यहां अश्वमेध यज्ञ हुआ, सबने अलग अलग व्यवस्थाएं ली अपने हाथ में। अर्जुन ने एक व्यवस्था ली, भीम ने रसोई घर की व्यवस्था ली, नकुल सहदेव ने अलग व्यवस्था ली। सबको व्यवस्थाएं देने के बाद में अंत में भगवान कहते हैं हम क्या करें? बोले आप तो कुछ मत करो, एक कोने में बैठ के पुजवाओ। भगवान बोले नहीं, एक व्यवस्था भी रह गई है, वो हम संभालेंगे। बोले क्या? जितने भी संत आएंगे उनकी पादुका उठा करके एक तरफ रखने की व्यवस्था हमारी। भगवान ने ये व्यवस्था अपने हाथ में ली। जितने भी संत आएंगे सबके पादुका उठाने की व्यवस्था ठाकुर जी ले रहे हैं। बोले आपसे बढ़िया स्वभाव किसका हो सकता है? इतने श्रेष्ठ होते हुए भी आप सदैव झुक करके रहते हैं नाथ। आपसे श्रेष्ठ स्वभाव किसका? सौंदर्य है, शौर्य है, स्वभाव है, लेकिन दामाद समझदार ना हो तो, बुद्धिमान ना हो तो। बोले समझदारी की तो बात ही मत कीजिए नाथ। अर्जुन ने हाथ से धनुष बाण छोड़ दिए थे और उसको आपने 18 अध्याय क्या सुनाए? फिर तो ऐसे बाण चलाए उसने कि सारी कौरवों की सेना ऐसे पार कर गया जैसे कि मानो कोई बालक गाय के खुर के गड्ढे को पार कर गया हो। आपके ज्ञान को सुनकर के जिस अर्जुन में इतना बल आ गया, समझो आप कितने ज्ञानी होंगे। मतलब कहीं से भी भगवान बच नहीं सकते। अब हर तरीके से कहा मेरी बेटी तो आपको स्वीकार करनी ही पड़ेगी, मेरी बेटी से आपको ब्याह करना ही पड़ेगा। भगवान बोले अंतिम बात, दामाद के अंदर प्रेम होना चाहिए। भीष्म पितामह बोले मेरे बाणों की सैया लगी है, नहीं तो मैं उठ करके दंडवत प्रणाम करता आपको। प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं और आप मुझसे कह रहे हैं कि मेरे अंदर प्रेम है कि नहीं?
स्वनिगममपहाय मत् प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणो भयाश्चलद्भुः हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीय। भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु आपने प्रतिज्ञा ली थी कि आप शस्त्र नहीं उठाओगे महाभारत युद्ध में, लेकिन मेरे ऊपर आप शस्त्र लेकर के दौड़े थे। वो संस्मरण है कि नहीं आपको? भगवान बोले उसको तो हम कभी नहीं भूल सकते। क्यों हुआ था ये? भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी। क्यों प्रतिज्ञा ली थी? दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए भगवान के पास, बोले महाभारत युद्ध होने वाला है, आप किस तरफ रहोगे? भगवान बोले तुम में से जो चाहे हमको रख लो। दुर्योधन बोला नहीं नहीं आप बताओ आप किस तरफ जाओगे? भगवान बोले मैं एक का नाम लूंगा तो पक्षपाती माना जाऊंगा, ये निर्णय हम तुम पर छोड़ते हैं। दुर्योधन बोला आप दोनों ही हम चाहते हैं कि आप हमारी तरफ रहो। भगवान बोले अच्छा ठीक है, हम एक आसान कर देते हैं इसको थोड़ा। एक तरफ हमारी द्वारिका की सशस्त्र सेना, शस्त्र सहित सेना, और एक तरफ अकेले हम, लेकिन हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। दुर्योधन भड़क गया, ये कौन सी बात हुई? आप शस्त्र नहीं उठाओगे? भगवान बोले मैं वचन दे रहा हूं, मैं 18 दिन, जितने दिन युद्ध चलेगा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन बोला तुम आपकी आरती करेंगे सुबह शाम, संध्या आरती, मंगला आरती, शयन आरती, सारे योद्धा मिलके आरती करेंगे आपके। क्योंकि शस्त्र तो उठाओगे नहीं तो क्या करोगे फिर? भगवान बोले हम तो वचनबद्ध हैं, हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो दुर्योधन बोला फिर एक काम कीजिए, सेना मुझे दे दीजिए, अर्जुन का प्रेम भी आपसे बहुत ज्यादा है, आप अर्जुन की तरफ ही जाओ। बंधुओं देखो यही गलती हम करते हैं, एक तरफ क्वांटिटी हो एक तरफ क्वालिटी हो, कहां भागते हैं हम? क्वांटिटी जहां ज्यादा मिल रहा हो वहां भागते हैं, लेकिन एक मिल रहा है लेकिन क्वालिटी अच्छी है तो उसको नहीं लेते, हम ज्यादा लेने पर बिलीव करते हैं। अर्जुन ने क्वांटिटी को नहीं पकड़ा, क्वालिटी को लिया। एक ऐसी क्वालिटी ली महाराज जो सारी क्वांटिटियों पर भारी पड़ गई, कृष्ण को स्वीकार किया। यहां पर दुर्योधन जैसे ही लौट करके आया सेना लेकर के, भीष्म पितामह टेढ़ी नजर करके बोले दुर्योधन कृष्ण नहीं आए? बोले नहीं, उन्होंने ऐसा भाव रखा था दोनों तरफ जाना है, एक तरफ सेना एक तरफ मैं, और उन्होंने तो वचन लिया है कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो मैंने कहा इनको ले जाके क्या फायदा, तो मैं सेना ले आया। और वो अर्जुन की तरफ चले गए। भीष्म पितामह बोले बहुत बड़ी चाल खेली है द्वारिकाधीश ने, लेकिन मेरा नाम भी भीष्म पितामह है। ए कौरवों, सब लोग कान खोल करके सुनो, द्वारिकाधीश प्रतिज्ञाबद्ध हुए हैं कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन आज मैं भी प्रतिज्ञा लेता हूं, गंगा जल हाथ में लेकर के, वासुदेव कर चक्र न धरहि तो तुमको मुख न दिखाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी में शंतनु सुत न कहूं। यदि महाभारत युद्ध के बीच में द्वारिकाधीश वासुदेव कृष्ण ने यदि शस्त्र धारण नहीं किया, मैं किसी को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा, और जब मेरे प्राण निकलेंगे तो मैं उल्टा गिरूंगा, किसी को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा, मेरा मुख नीचे होगा, पीठ ऊपर होगी, मैं वचन लेता हूं। और यही हुआ, महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ। 1 दिन 2 दिन 10 दिन बीत गए, कौरवों की सेना खत्म होने लगी। दुर्योधन व्यंग में बोला, खाते हमारा अन्न, भला चाहते उन लोगों का। किसको बोला? भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह बोले क्या बोला तू? बोले तेरा अन्न खाता हूं, भला चाहता हूं पांडवों का। बोले और नहीं तो क्या? नहीं तो देखिए 10 दिन हो गए हैं, हमारी सेना खत्म होती जा रही है और पांडव अभी यथावत हैं। भीष्म पितामह बोले तुझे मृत्यु का बहुत डर है, हारने का बहुत डर है ना,
चल एक काम कर, तू अपनी पत्नी भानुमति को आज रात को जब मैं अपनी संध्या वंदन करके भजन करके उठूं उस समय मेरे पास आशीर्वाद लेने भेज देना। उसको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा। अपने संपूर्ण जीवन के भजन के बल से वो अखंड सौभाग्यवती हो जाएगी, नहीं मरेगा तू। जा अपनी पत्नी को भेज देना रात में। अब यहां बात चल रही थी भीष्म पितामह दुर्योधन के बीच में, लेकिन दीवारों के भी कान होते हैं, और दीवारों में जो कान हैं वो कृष्ण के ही होते हैं। चाहे कितनी भी गहरी कहीं पे भी बात हो रही हो, ठाकुर जी को सब पता चल जाता है। ठाकुर जी के पेट में दर्द शुरू ये कैसे हो? कहीं अगर भीष्म पितामह ने भानुमति को आशीर्वाद दे दिया अखंड सौभाग्यवती भव, तो मेरा सारा प्लान चौपट, ये कौरव जीत जाएंगे, पांडव हार नहीं पाएंगे। देखो बंधुओं, भगवान है वो सर्वसमर्थ हैं, लेकिन अपने भक्त के आशीर्वाद के पीछे ठाकुर जी भी व्याकुल हो गए कि उसको मैं नहीं काट पाऊंगा। अगर भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दे दिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और भगवान आधी रात में अपना वेशभूषा बदल करके, हुलिया बदल करके, किसी को पहचान में नहीं आए, दीनहीन से बन करके द्रुपद सुता द्रौपदी के पास पहुंच गए, उठा दिया उसको सोती हुई को और कहा चल जल्दी चल मेरे साथ। बोले कहां? बोले घूंघट करके चल, भीष्म पितामह का आशीर्वाद लेना है। इतनी रात को? सुबह ले लेंगे। बोले नहीं नहीं, सुबह तक तो बेटा बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, अभी चल। और सुन, कोई और पहुंचे उससे पहले चल जल्दी। द्रौपदी को लेकर के भगवान जा रहे हैं, बहन भैया दोनों जा रहे हैं। और ठाकुर जी अपना भेष बदल के आए थे, स्वाफी वाफी बांधी ऐसी बांध के आए थे कि कोई पहचाने ना। और सुन, भीतर जाना, केवल प्रणाम करना घूंघट करके, और भीष्म पितामह आशीर्वाद दें, चुपचाप उठ के आ जाना। वो कुछ बोले भी ना तो तू बस सर हिला के इशारा करके वापस आना, बोलना नहीं भीष्म पितामह के आगे। द्रौपदी बोली ठीक है। लेकिन उन्होंने अगर पूछा कि अकेली आई हो, कोई आया साथ में, तो क्या बोलूं? भगवान बोले बोल देना ग्वारी आया हमारा नौकर, गोपाल नाम का नौकर आया, ऐसा बोल देना। ठीक। अब जैसे द्रौपदी भीतर गई, भीष्म पितामह बैठे थे, भजन कर रहे थे, अपना संध्या वंदन कर रहे थे। जैसे ही द्रौपदी जाकर के बैठी, भीष्म पितामह का भजन पूर्ण हुआ। यहां बाहर ठाकुर जी बैठे थे, कहीं भानुमति नहीं आ जाए, ये द्रौपदी को पहले मिल जाए आशीर्वाद। ऐसे टाइम पे लेके गए कि भानुमति आ जाए, उससे पहले तो सब काम हो जाएगा। भीष्म पितामह का भजन पूर्ण हुआ। नेत्रों से माला लगा करके नीचे रख दी। भीष्म पितामह ने नेत्र खोल करके देखा तो सामने घूंघट में युवती बैठी है। वो समझ गए कि भानुमति है, दुर्योधन की पत्नी। भीष्म पितामह ने गंगा जल हाथ में लिया, अपने संपूर्ण जीवन के भजन के बल और ब्रह्मचर्य के बल को प्रदान करते हुए कहा अखंड सौभाग्यवती भव। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं बेटा, तुम्हारा सौभाग्य यानी कि तुम्हारा पति अजर अमर हो जाए, उसकी मृत्यु नहीं होगी। अब एक पति हो तो कुछ बात बने, या तो पांचों पति उसी के ही हैं द्रौपदी के। इसका मतलब महाभारत युद्ध में एक को भी बाण नहीं लग सकता है अब, क्योंकि पांचों की पत्नी है द्रौपदी। तो द्रौपदी को तो चिंता रहती थी पूरे दिन की कहीं पांचों में से एक को भी बाण लगा तो मेरे तो रोने हो जाएगा। आज द्रौपदी ने सोचा कल से अपनी चिंता खत्म। क्यों? भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया, भीष्म पितामह की चिंता की पांचों को बचाना है। क्यों? द्रौपदी को आशीर्वाद दिया। तो द्रौपदी ने पक्का करने के लिए कि भीष्म पितामह को याद रहे कि भाई पांचों में से एक को भी बाण ना लगे, घूंघट हटा ली और कह दिया याद रहे पितामह, पांचों में से एक का भी बाल बांका नहीं होना चाहिए। फिर कल से महाभारत युद्ध की जिम्मेवारी अपने पांचों पति की मैं आपको देती हूं, क्योंकि आपने मुझे अखंड सौभाग्यवती का वरदान दिया है। यदि पांचों में से एक का भी एक बाल भी यदि टूटा ना तो मैं आपसे पूछूंगी। भीष्म पितामह घबरा गए। द्रौपदी तुम कैसे आई यहां पे? मैंने तो भानुमति को बुलाया था। क्यों? आशीर्वाद का अधिकार भानुमति को, मुझको नहीं है। नहीं बेटा,
तुम भी ले सकती हो। लेकिन अब तो बहुत विचित्र हो गया। अब तो मैं कौरवों के पक्ष में रह करके माला जपूंगा कि भाई पांडव मरे ना, क्योंकि मैंने आशीर्वाद दिया है। द्रौपदी बोली यही तो करना है, अब आप ध्यान रखिएगा पांचों का। और ऐसा कहकर के द्रौपदी बोली अरे कृष्ण ने मना किया था, चुपचाप चलो। ठीक है पितामह मैं जाती हूं। जैसे ही जाने लगी भीष्म पितामह बोले रुको, तुमको इतनी रात में कौन लेके आया यहां पे? ये तुम्हारा रात में मन कैसे हुआ मेरा आशीर्वाद लेने का? अब तो द्रौपदी घबराई, बोले मैं चलती हूं फिर मिलूंगी। नहीं 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 रुको, इधर आओ। कौन लेके आया तुमको? गोपाल भैया। कौन गोपाल भैया? हमारी गैया चराता है, दूध निकालने आता है, उसने ही मेरे को राखी बांधी, मैंने उसको, तब से मेरा भाई है, उसी को लेके आए। दिखा जरा मुझे, दिखा, मैं देखूं कौन सा गोपाल भैया। इतना साहसी रात में भीष्म पितामह के पास ले आया तुझे, चल दिखा। अरे आप राजा हैं, आप बाहर जाएंगे, अच्छा थोड़ी लगता है, छोटे आदमी से क्यों मिलो? नहीं 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 तू चल, अब छोटे आदमी के संग राजकुमारी आ सकती है तो मैं क्यों नहीं मिल सकता, चल। बाहर भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे कि इतनी देर क्यों लग रही है, आशीर्वाद तो मिल जाना चाहिए। जैसे ही बाहर निकल के आए भीष्म पितामह शेर की तरह गर्जना करके बोले ए गोपाल भैया। जैसे ही सुना भगवान ने, दो पटक तो उनको वहीं लगी। बोले फंस गए। मना किया था लेकिन इसके मन में बात पची नहीं है, भीतर जाके सब बोला, ये मेरा सारा किया धरा सब बर्बाद कर दिया, अब ये भीष्म पितामह मुझे नहीं छोड़ेंगे। भगवान उठ करके गए, राम राम, इधर आओ, पास आओ थोड़ा, ए लालटेन देना। लालटेन दे के लौ तेज की। बोले तेरा गोपाल भैया कहीं तो देखा मैंने, ग्वारिया हूं, गौशाला में देखा होगा। बोले जरा स्वापी उतारना अपनी। बोले नहीं, स्वापी तो हमारा मान है, इसको कैसे उतारे। पकड़ करके जैसे ही खींचा, घुंघराले केश, अलकावलियां ठाकुर जी की प्रकट हो गई। मोर पीछ जो छिपा हुआ था ठाकुर जी का, वो प्रकट हो गया। बंधुओं, ठाकुर जी की इतनी मधुर कांति प्रकट हुई और चंद्रमा वहां छुप करके बैठा रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्धरात्रि में सब ठाकुर जी की लीला देखते रहते हैं सारे देवता। जैसे ही चंद्रमा ने देखा, हो ठाकुर जी के ऊपर फोकस डालो, सोई पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट हो गया। और जैसे ही ठाकुर जी की रूप माधुरी प्रकट हुई, भीष्म पितामह समझ गया, अच्छा ये है तेरा गोपाल भैया। ए द्रौपदी, यही है छलिया, माखन चोर, मरकट बंधु, उल्टे सीधे काम करता रहता है 24 घंटे। पता नहीं कहां से तेरे अंदर दिमाग आ गया है, कहीं का कहीं कुछ ना कुछ करता ही रहता है, उलट फेर। भानुमति को द्रौपदी बना दिया। भगवान बोले हम जय जय हैं, हम तो बचपन से ही जय जय, आप लोग मानते नहीं भैया, भगवान है हम। भीष्म पितामह के पहले तो नेत्र सजल हो गए ठाकुर जी को देख के, लेकिन उसके बाद भीष्म पितामह ने थोड़ा अपना स्वर बदला और रौद्र भेष में आकर के बोले, द्रौपदी ये लाया था ना तुमको मेरे पास, मैंने तुमको आशीर्वाद दिया अखंड सौभाग्यवती भव। अब मैं इसको दायित्व देता हूं, ये पांचों को बचा के दिखाए। मुझसे नहीं पूछना, इसको पूछना। आशीर्वाद मेरा है पर मैं तो बाण चलाऊंगा, दायित्व इसको देता हूं कि ये बचा के दिखाए पांचों को। भीष्म पितामह ऐसा कह के चले गए। भगवान बोले फंसा दिया आप। मैंने तो ये इसलिए करवाया था क्योंकि मैंने शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा ली है, और बिना शस्त्र के महाभारत में बचाना कितना मुश्किल है तुम कैसे जानो द्रौपदी। और अब पितामह भीष्म अपनी प्रतिज्ञा पूरी करवा लेगा। इसने प्रतिज्ञा ले रखी है कि मैं शस्त्र उठाऊंगा, और ये करवाएगा, ये मानेगा नहीं, ये वही करेगा जिससे मैं शस्त्र उठाऊं। लेकिन अब जो होना है सो होगा। दूसरे दिन महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ। भीष्म पितामह का पहला ही टारगेट अर्जुन है आज। उनको तो अर्जुन नहीं दिख रहा, उनको तो वही दिख रहे हैं द्वारिकाधीश, इनके हाथ में शस्त्र आवे। कितना भी बचाएं भगवान अर्जुन को, लेकिन हर मोड़ पर भीष्म पितामह खड़े मिल जाते हैं अपने बाण को लिए। भगवान बोले इनसे कैसे बचे। एक जगह ऐसा चक्रव्यूह जैसा बना कि ना तो इधर भाग सकते हैं ना उधर भाग सकते हैं, बीच में भीष्म पितामह और सामने अर्जुन।
भीष्म पितामह ने तुरंत अपने बाण पर प्रत्यंचा चढ़ाई और जैसे ही अर्जुन को केंद्र में लिया, भगवान बोले अब नहीं बच पाएगा अर्जुन, क्योंकि भीष्म पितामह के बाण में ऐसी शक्ति है, वो जिस योद्धा को सोच करके बाण चलाते हैं वो सुरंग में भी जाएगा तो बाण भी वहीं घुस करके उसका वध करेगा, इसको नहीं बचा पाऊंगा। इसका तो एक ही उपाय है, बाण को किसी शस्त्र से ध्वस्त किया जाए। यहां भीष्म पितामह बाण चलाने के लिए तैयार हैं, प्रश्वेत के बिंदु मुख पर आ रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं भगवान मेरी रक्षा करो। भगवान सोच रहे हैं क्या करूं, कैसे करूं, कहां जाऊं, क्या करूं। तभी देखा दूर एक रथ का चक्का गिरा हुआ पड़ा था। एक दृष्टि से भीष्म पितामह को देख रहे हैं, दूसरी दृष्टि से उस रथ के चक्के को देख रहे हैं। मैं तो बताने में बहुत समय लगा रहा हूं, लेकिन ये क्षण भर की क्रिया थी पूरी। जैसे ही भीष्म पितामह को देख करके भगवान को लगा अब ये बाण छोड़ेंगे, इतने में ठाकुर जी रथांग पाणे बन करके कूदे रथ से और रथ का चक्का उठा करके 2 बार तो हाथ में धूल ही आई, तीसरे प्रयास में जैसे ही रथ का चक्का हाथ में आया लेकर के भगवान दौड़े भीष्म पितामह के ऊपर, मानो महाभारत युद्ध के बीच में नृसिंह और हिरण्यकश्यप का युद्ध हो गया हो। पृथ्वी कांपने लगी, आकाश में काले काले बादल गरजने लगे, भगवान कोपित हो गए। और उससे भी बड़ी बात, ठाकुर जी ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। द्वापर में प्रतिज्ञा बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है और प्रतिज्ञा तोड़ने पर अनंत पाप लगते हैं, लेकिन यहां तो वही प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं जिन्होंने प्रतिज्ञाएं बनाई हैं, जिन्होंने सारे नियम बनाए। भगवान जैसे ही अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, रथांग पाणे बन करके जैसे ही श्रेष्ठ अपने हाथ में रथ का चक्का लेकर के दौड़े, भीष्म पितामह ने धनुष बाण तो सब नीचे रख दिए और सब कौरवों को बुला करके बोले देखो मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, वासुदेव कर चक्र न धरहि तो तुमको मुख न दिखाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी में शंतनु सुत न कहाऊं। देख लीजिए, सब कौरव हंसने लगे, ताली बजाने लगे, वाह द्वारिकाधीश, कहां गई आपकी प्रतिज्ञा। भीष्म पितामह बोले आप कहो मैं शस्त्र बिन भूमि हरऊं सब भार। आप तो बिना शस्त्र के भूमि का भार हरने निकले थे, महाभारत युद्ध जिताने निकले थे, कहां गई आपकी प्रतिज्ञा। हमको क्षत्रिय ना गिने, बोले ही वचन विचार। क्यों उठाया आपने रथ का चक्का, आप तो प्रतिज्ञाबद्ध थे। रथ का चक्का हाथ में लिए खड़े द्वारिकाधीश फंस गए, क्या करें अब। तभी डार चक्र हरिहस पड़ो, दियोत्तर ब्रजराज, आज तजी प्रतिज्ञा मोरी, मैं तोरी प्रतिज्ञा काज। भगवान ने रथ का चक्का दूर फेंका, हंसने लगे और मुस्कुराते हुए बोले पितामह भीष्म, मैंने अपनी प्रतिज्ञा इसलिए तोड़ी क्योंकि मुझे आपकी प्रतिज्ञा की रक्षा करनी थी और आपकी प्रतिज्ञा कोई श्रेष्ठ नहीं थी, पर आपकी मृत्यु निश्चित है, आप मरोगे। लेकिन यदि मैं रथ का चक्का नहीं उठाऊंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो आपने कहा कि आप उल्टे गिर के मरोगे, आप अपना मुख नीचे करके मरोगे, और यदि आप नीचे मुख करके मरे तो अंतिम श्वास में मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि रोम रोम में बाण लगेंगे और उल्टे गिरे और अंतिम समय यदि मैं तुम्हारे सामने आया तो मेरा दर्शन कैसे करोगे, मुख तो तुम्हारा नीचे है। इसलिए अंतिम श्वास में तुम मेरा दर्शन कर सको, तुम्हारी जो इच्छा मृत्यु है कि तुम अंतिम श्वास में मेरा दर्शन करना चाहते हो, वो तभी पूरी होगी जब मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके तुमको जिता करके तुम्हारे प्राण निकले तो तुम सीधे गिरो। ये जब होगा तभी ये बात पूर्ण हो सकती है। आज भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे लेटे बोले, भगवान मैं आपको देख पा रहा हूं ना, इसमें भी आपकी कृपा है। क्यों? आप अपनी पर आ जाते तो मैं प्रतिज्ञा आपकी नहीं तोड़वा पाता, और यदि आपकी प्रतिज्ञा नहीं टूटती तो मैं उल्टा गिरता, आपका मुख नहीं देख पाता। आज मैं आपकी स्तुति भी गा रहा हूं, इसमें भी आपकी कृपा है नाथ।
प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भीष्म पितामह कहते हैं आप जैसा प्रेमी कौन हो सकता है नाथ, जो मेरी स्तुति को स्वीकार करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं भगवान। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई और अपनी स्तुति के अंत में भीष्म पितामह क्या कहते हैं कि कृतम अनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किलयस्य गोपवद्भा ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। बहुत सुंदर बात। भीष्म पितामह कहते नाथ, मैंने आपकी एक एक झांकी का दर्शन किया है, आपके चतुर्भुज रूप का दर्शन किया, आपके विराट रूप का दर्शन किया, आप रथ चलाते हैं उसका दर्शन किया, घोड़ों की धूल से आपके पसीने से पूरे मुखमंडल पर धूल जम जाती है, मैंने उसका भी दर्शन किया, आपका द्वारिकाधीश रूप का भी दर्शन किया, हर रूप में आपको मैंने देखा, पर मेरी एक अभिलाषा है। भीष्म पितामह भगवान बोले क्या? आपके एक रूप का दर्शन मुझे करना है। कौन सा? बोले ललित गति विलास वल्गुहास। जब आप ललित गति से खड़े होते हो, त्रिभंग लली दोनों पैरों को आपस में जोड़ करके, और बाकी अदा से जब आप त्रिभंग लली बनकर के, मुरली मनोहर बनकर के जब आप खड़े होते हैं नाथ, आपकी उस त्रिभंग लली का मुझे एक बार दर्शन करना है। अच्छा, एक और बात, ये ललित गति विलास वल्गुहास, भीष्म पितामह कहते हैं जिस रूप में आप ललित गति से चलते हो, ललित गति कैसी है? टेढ़ी मेढ़ी चाल। इसका एक रूप और है। कौन सा? हमारे आपके सबके घर में जो लड्डू गोपाल हैं, आज उनको देखिएगा जाके, है ना, और मन में एक विचार करना, ये जो ऐसे गोपाल जी हाथ में माखन लिए, एक हाथ नीचे, दो घुटने, ये चलते होंगे तो कैसे चलते होंगे? कभी सोचो, लड्डू गोपाल कैसे चलते होंगे? अब व्यासपीठ पर नहीं तो मैं करके बताऊं कैसे चलते होंगे। आप खुद विचार करो। आप दो घुटने और दो हाथ से तो एक प्रकार से गैया की तरह, बछड़ा की तरह तो हो जाओगे, लेकिन एक हाथ ऊपर कर लो और फिर चल के बताओ कैसे चलोगे? नहीं चल पाओगे। और चलोगे भी तो कैसे चलोगे? एक कोहनी टिका करके चलोगे, बार बार लुढ़क लुढ़क करके चलोगे। वो है ललित गति। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं नाथ, शोभित कर नवनीत लिए घुटरुन चलत रेणुतन मंडित गो रोचन तिलक की। मुझे उस छवि का आपका दर्शन करना है। सूरदास जी वर्णन करते हैं, कितनी प्यारी छवि है ठाकुर जी की। बहुत बहुत ध्यान से सुनना। एक हाथ में ठाकुर जी के माखन लगाए और एक हाथ ठाकुर जी का नीचे है, दोनों घुटने, और ठाकुर जी अब चल रहे हैं। अब जैसे ही चल रहे हैं सुई लुढ़क जाते हैं ठाकुर जी, एक तरफ ऐसे गिरते हुए चल रहे हैं, तो ये अंग और यहाँ पर पूरे ठाकुर जी के रज लग गई है। शोभित कर नवनीत लिए घुटरुन चलत रेणुतन मंडित, मतलब पृथ्वी पर जो रेणु है, जो रज है, वो ठाकुर जी के पूरे अंग पे लग चुकी है गिरने की वजह से। अब ठाकुर जी क्या विचार करें, भैया ये मक्खन खराब नहीं है जाए, या कोई एकांत में बैठ के पानो है, लेकिन मेरे पूरे मुंह पे, अंग पे, सब जगह मट्टी लग गई है, कहा करूं? तो यशोदा मैया के पास ठाकुर जी जाते हैं और मैया से जाके प्रार्थना कर रहे हैं कि मैया मेरी मट्टी धो दे। लेकिन यहाँ मैया अपनो श्रृंगार कर रही है, एक लाल बिंदी सफेद बिंदी, लाल बिंदी सफेद बिंदी, लाल बिंदी सफेद, ऐसे मैया अपनो श्रृंगार कर रही है। और ठाकुर जी बैठे बैठे वह मैया के स्वरूप को देख रहे हैं। अरे भैया, मैया कितना बढ़िया श्रृंगार कर रही है। इतने में ठाकुर जी दौड़ करके गए गौशाला में अपना श्रृंगार करने के लिए। कैसे? एक मक्खन की बिंदी लगा में, फिर एक गोबर की बिंदी लगा में।
फिर एक मक्खन की बिंदी लगा में, फिर एक गोबर की बिंदी लगा में। गो रोचन तिलक किए। सूरदास जी कह रहे हैं इतनी मनोहर छवि है ठाकुर जी की। भीष्म पितामह कह रहे हैं मुझे वो छवि देखनी है नाथ, मुझे कृपा करके अगला जन्म ब्रज में देना। क्यों? बोले कृत मनु कृतवत्य उन्मदान्ध प्रकृति मगन किलयस्य गोपवध्व। गोपियां जिनके माखन को चोरी करने के लिए आप बंदर बन जाते हैं, आप नाचने लग जाते हैं, आप घबरा जाते हैं, आप जिनके सामने उन गोपियों की मनवांछित इच्छा पूरी करने के लिए नाचने लग जाते हैं, नाथ कृपा करके अगला जन्म दीजिए तो मुझे ब्रजमंडल की कोई गोपी बना देना। भीष्म पितामह कह रहे हैं, सोचो, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजे। तोर गुण गावत दिवस बितावत, दृग बरसावत, मैं हूँ प्रेम विभोर श्री राधे की जय कृपा की को। सरस किशोरी वयस की थोली, रति रस भूरी कीजे कृपा की को। श्री राधे कीजे कृपा की को। भीष्म पितामह इन जैसा पराक्रमी योद्धा नहीं, इन जैसा ज्ञानी नहीं, और आज भगवान से कह रहे हैं कि कृतम अनुकृतवत्य उन्मदान्ध प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्व। जैसे ब्रज की गोपियां उनके अधीन आप होकर के लीलाएं करते हो नाथ, मैं चाहता हूं मैं भी गोपी बनूं और फिर मैं भी आपको छछियावरी छाछ पर नचाऊं। रसखान कहते हैं गोपियां क्या करती हैं? गोपियां कोई साधन नहीं करती, गोपियां कोई पूजा नहीं करती, अर्चना नहीं करती, बस नया नया मक्खन निकालती हैं और लाला को प्रलोभन देती हैं, लाला चोरी कर ले। ठाकुर जी जैसे ही माखन खावे आमे तो गोपियां पकड़ लेती हैं, बोले अच्छा माखन खाएगा? बोले हाँ, पहले नाच के दिखा। जगत नियंता जगदाधार को वो नचा देती हैं, जगदीश्वर को वो कहती हैं बंदर की तरह खो खो करके दिखा तब खिलाएंगी। ठाकुर जी ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं थोड़े से मक्खन के लिए। भीष्म पितामह कहते हैं मुझे भी गोपी बनना है और फिर मैं भी मक्खन निकालूं, मेरा मक्खन भी चोरी करने द्वारिकाधीश पधारे, ये मेरी भी इच्छा है। ब्रजवास, वृंदावन जन्म ये साधारण नहीं है बंधु। सब आकांक्षा, सब इच्छा रखते हैं ब्रज में आने की, क्योंकि ब्रज में ठाकुर जी अपनी प्रभुता भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि मैं ईश्वर हूं, मैं नाथ हूं, मैं जगन्नाथ हूं। वहां तो हमारो लाला है और यही भाव से रहे। ऐसे भीष्म पितामह ने अपनी स्तुति गाई और ब्रज को याद करते करते भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और भगवान के श्री विग्रह में भीष्म पितामह का पांच भौतिक शरीर से निकली हुई ज्योति जाकर के विलीन हो गई। ऐसे पितामह भीष्म भगवान के श्री चरणों में अर्पित हो गए। तो ब्रज को याद किया भीष्म पितामह ने अपने अंतिम स्थिति में।